दोस्तों, एक गरीब आदमी हर दिन गुब्बारे पर लिखता कि हे गॉड, मेरे लिए 50,000 रुपए भेज दो, और इतना लिखकर वह गुब्बारे को हवा में उड़ा देता। पास ही में एक पुलिस स्टेशन था। जब गुब्बारा थाने के ऊपर से गुजरता तो पुलिस वाले उस गुब्बारे को पकड़कर उसे पढ़ते और फिर उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिस वालों ने सोचा क्यों न उस गरीब आदमी की मदद की जाए। सभी पुलिस कर्मियों ने मिलकर 25,000 रुपए इकट्ठा किए और उस गरीब आदमी को उसके घर जाकर दे आए। अगले दिन जब फिर पुलिस वालों ने गुब्बारा रोका तो वह देखकर चौंक गए, क्योंकि गुब्बारे पर लिखा था कि गॉड, जो आपने पैसे भेजे थे वे मुझे मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ पैसे नहीं भेजने चाहिए थे, क्योंकि वह 25,000 रुपए खा गए। दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी तरबूज बेच रहा होता है और दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया होता है जिस पर लिखा होता है एक तरबूज के लिए $3, 3 तरबूज के लिए $10। एक लड़का उसके दुकान पर आता है और तरबूज का मूल्य देखकर होशियारी लगाने लगता है। वह बूढ़े आदमी को $3 देकर एक तरबूज खरीदता है, फिर $6 देकर 2 तरबूज और खरीदता है। जाते वक्त वह लड़का मुस्कुराकर बूढ़े आदमी से कहता है, बिजनेस तुम्हारे बस की नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने सिर्फ $9 में 3 तरबूज खरीदे हैं। बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराता है और कहता है, आप जैसे लड़के एक के बजाय 3 तरबूज खरीदते हैं, फिर भी वो मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। दोस्तों, कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना। मम्मी, मैं आर्मी बन गया। छोटा सा मेरा जहां है। मम्मी, आपको कैसा लग रहा है? बेटा, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेटा, आज तूने एक माँ का दिल जीता है। मांग, तुझे क्या मांगना है? मम्मी, मुझे एक आईफोन मिल सकता है? अरे बेटा, एक क्यों, ये ले दो। थैंक यू सो मच मम्मी। और बोल, क्या चाहिए? मम्मी, आप कुछ अपने मन से भी दे दो। ये ले बेटा, मेरी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सो मच मम्मी। मम्मी, एक बात बोलूं आपको? अरे बोल ना बेटा। मम्मी, आपकी फ्रेंड की लड़की मुझे बहुत ही पसंद है। अरे बेटा, समझ ले, तेरी शादी उससे हो गई। और हाँ मम्मी, पापा की जितनी भी जमीन है ना, सब मेरे नाम पे करा दो। बेटा, ये थोड़ा औकात से ज्यादा हो गया। अच्छा, ज्यादा हो गया क्या? वैसे बेटा, तू कौन सा आर्मी बना है? मम्मी, BTS आर्मी। मतलब? सारंगे। दोस्तों, एक आदमी गाड़ी लेकर जा रहा था। उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं थे। रास्ते में उसे एक पुलिस वाले ने रोका और कागजात दिखाने को कहा। आदमी बोला, साहब जो लेना हो ले लो, लेकिन आगे जाकर फिर किसी पुलिस वाले को कुछ ना देना पड़े। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, 200 निकालो, और अगर आगे कोई पुलिस वाला रोके तो उससे कहना कुर्सी। आदमी ने नंबरी दिए और जाने लगा। कुछ देर बाद उसे फिर एक पुलिस ने रोका तो आदमी ने कहा, साहब कुर्सी। पुलिस वाला बोला, ठीक है, जाओ। कुछ दिनों बाद जब वह आदमी किसी काम से जा रहा था तो रास्ते में फिर उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया और कागजात दिखाने को कहा। आदमी ने सोचा कि उस दिन कुर्सी कहकर छूट गया था, आज भी कह देता हूँ। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, साहब कुर्सी। पुलिस वाला बोला, बेटा तू तो फंस गया, गाड़ी साइड में लगा, क्योंकि आज का गुप्त कोड कुर्सी नहीं मेज है। एक बार 2 दोस्त एक शादी में गए। जैसे ही वो होटल में आए, उनको सामने 2 दरवाजे दिखे। एक पर लिखा था दूल्हे का कमरा और दूसरे पर लिखा था दुल्हन का कमरा। वो दोनों दूल्हे के कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था दूल्हे के मेहमान और दूसरे पर लिखा था दुल्हन के मेहमान। तो वो दोनों दूल्हे के मेहमान लिखे कमरे में चले गए। वहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था तोहफे के साथ और दूसरे पे लिखा था बिना तोहफे के। क्योंकि वो दोनों कोई तोहफा नहीं लाए थे, इसलिए बिना तोहफे वाले कमरे में चले गए। और अंदर जाने के बाद अगले ही कदम पे दोनों होटल के बाहर निकल गए। तो दोस्तों, अगर शादी में बिना तोहफे के जाओगे तो आने वाले टाइम में यही हाल होगा।